होगा? कहाँ भागे जा रही हो? वो चांदी है वहां पर। क्या? पीछे चांदी है। निशा जरा घूमकर देखो कि तुम्हारी जानवी दिखती कैसी है। कम ऑन। इधर आओ। कौन हो भाई तुम, और इस घर में ऐसे सफेद कपड़ा डाल के भूतों की तरह क्या घूम रहे हो? बताओ। वो राधा है ना, छुट्टी पे गई है, इसलिए आई नहीं, तो उसकी जगह मैं आया हूँ। नया हूँ ना, तो ये चादर धोने के लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। इडियट। कम ऑन निशा, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? अपने दिमाग का ये भ्रम ना निकाल दो। लेकिन वहां कोई था, मुझे पूरा यकीन है जानवी है, वो यही कहीं है। निशा कोई जानवी नहीं है यार, 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। जब से तुमने आदि का हमशक्ल देखा ना, तुम्हें घर पे भी जानवी का भूत दिख रहा है और कुछ नहीं। मैडम वो नौकरी की बात की थी मैंने आपसे, वो मेरे भांजे अर्जुन के बारे में, वो आया है। तुम चलो हमारे। देखो तुमने, अब आदि भी आ गए। एक काम करते हैं, इस लड़के का टेस्ट लेते हैं, फिर पता लग जाएगा कि ये आदि नहीं अर्जुन है। ओके? लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या करें जिससे पता लग जाए कि ये आदि नहीं अर्जुन है। क्या हुआ? मुझे पता है क्या करना है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। पहला दिन है, मैं वक्त पे पहुंच गया हूं। वक्त का पाबंद हूं मैं। बताइए क्या करना है? आज कोई काम नहीं है, कल आना। हाँ, मैडम जी क्या बात है, आपका मूड भी एसी की तरह ऊपर नीचे। नहीं मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हुक्म दीजिए, बोलिए क्या करना है, बंदा हाजिर है। हमारे घर में चोरी हुई है। ओहो। मेरे कीमती डायमंड ब्रेसलेट की, और हमें शक है कि हमारे घर के नौकर ने ही ये चुराया है, पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मनवा देते हैं। Really? बात मानी उसने? नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मानने वाले हो। तुम्हारी बिरादरी का है ना, इसलिए शायद हम बड़े लोगों की भाषा नहीं समझ रहा। अगर तुम उसे अपनी भाषा में समझाओ तो शायद हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। हो जाएगा मैडम जी, बड़े बड़ों की पोलती बंद की है मैंने। वो खुलवाना तो चुटकी का काम है। बताइए कहाँ है वो बंदा जो हमारी मैडम जी को परेशान कर रहा है? बेसमेंट में। चलो। डायमंड ब्रेसलेट की चोरी, बड़े अजीब हैं ये लोग। ये चाहे तो एक के 1000 ब्रेसलेट खरीद ले, फिर उस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जो हाथों के पीछे पड़ गए उसके। यही है वो शख्स जिसने मेरा एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट चुराया है।
देख क्या रहे हो? काम पर लग जाओ। यही है वो आदमी जिसने हमारी कीमती चीज चुराई है। चलो। समर, how dare you? बेटा अर्जुन, क्या हो गया तुझे? इस चोमू को चमाट क्यों मारती? जल्दी कुछ सोच वरना डंडे पड़ेंगे तुझे। मच्छर कितने हैं? मलेरिया ना हो जाए इन्हें। यू कार्यक्रम समाप्त भैया। मैडम जी, बुढ़ाऊ ने नहीं, आपके खसम ने चुराया है ये। पहले आपका दिल चुरा लिया, फिर ये ब्रेसलेट चुरा लिया। देखा तो मैंने भाई, तेरी जेब में था ये। Oh, shut up! What nonsense! क्या हुआ भाई? बोलती बंद हो गई? टैंटेमिस। ये टंटे मेरे साथ नहीं चलने वाले, समझा? सब पकड़ लेता हूं मैं। मन कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? चल। समर, नहीं, चल। समर, भाई, अरे क्या? समर, अरे छोड़। समर, कंट्रोल कंट्रोल अर्जुन, तू नौकरी के लिए आया है यहाँ। अरे भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। जानबूझ के थोड़ा ना करूंगा। क्या है ना, मैं रात में चलने की आदत है, लात भी मार देता हूँ कभी कभी, पर वो मच्छर थे, मच्छर मारा था, आपको चपेट लग गई। चपेट कोई जानबूझ के थोड़ा मारेगा भाई। मैडम जी, आप समझाइए ना प्लीज। क्या कि आपसे भी तो गलती हो गई थी, आप गलती से बेहोश हो गई थी, तो मुझसे भी गलती होगी। आप समझाइए, भाई मान जाएगा। तुझे क्या लगता है तू मुझे हाथ लगाएगा तुझे छोड़ दूंगा मैं? तू यही रुक, अभी अपने आदमी को मिला दूं, देख तेरा क्या हाल करते हैं। गुस्से पे काबू अर्जुन, गुस्से पे काबू। नौकरी के लिए आया, वरना 6 फुटिया का मुंह तोड़ देता मैं। मैडम जी आप समझाइए। करीम भाई की नल्ली निहारी की कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। मेरी नौकरी चली जाएगी, आप समझाओगे भाई को तो मान जाएंगे। एक बार। समर, छोड़ो, जाने दो इसे। तुम जाओ। जाओ? हाँ जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्या बात कर रही हैं? भाग खुल के मेरे, आप करेंगी फोन मुझे? नंबर Shut up and go. सही क्या किया तुमने? उसने मेरी इंसल्ट किया, तुमने उसे जाने दिया। Just calm down. आज थप्पड़ तुम्हें पड़ा है। अगर ये याद ही निकला ना, तो कल थप्पड़ हम दोनों को पड़ेगा। निशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने देखा उसे कैसे चलता है, कैसे बात करता है, क्या भाषा है उसकी? तुम्हें लगता है कि वो आती है? हमारा प्लान फेल हो गया है। ये ब्रेसलेट तुम अपनी जेब में डालो। जैसे ही हम बाबा साहब के पास पहुंचेंगे, तुम उनके पास गिरा देना। इससे क्या होगा? इससे ये साबित होगा कि चोरी बाबा साहब ने की। फिर तुम उस लड़के से कहना कि वो बाबा साहब को थप्पड़ मारे। अगर वो आदी है तो सपने में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकती। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो अर्जुन है या आदी। अब क्या करे समर?
What's wrong with you? एक थप्पड़ ही तो पड़ा है तुम्हें। And I'm warning you, समर, मेरी परमिशन के बगैर अगर तुमने उस आदि, अर्जुन या वो जो भी है उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया ना तो देख लेना, ये जो बुद्धि है ना समर, इस बुद्धि को मुझे सुलझाना होगा। मैडम जी, साड़ी में गजब की लग रही हैं आप। एड का रिस्पांस बहुत तगड़ा है। छी, इतने घटिया पोस्टर पे तुमने मेरा फेस लगवा दिया। कितनी वार्निंग्स दी मैंने तुम्हें समझ में नहीं आता है? You know what? This is enough. ओह, ऐसा है मैडम जी, मेरे काम में उंगली करती हो और फिर मुझे उंगली दिखाती हो। और तेरी मेरी काम की अम्मा। बोलो, ये एड्स बंद करोगे या नहीं? नहीं मैडम, ऐसे तो बंद नहीं होगी। गुस्सा अच्छा लगता आपके मुंह पे। ज्यादा करीब नहीं आ गया मामला, मुझे दिक्कत नहीं है वैसे। Listen, just shut up and tell me, एड्स बंद करोगे या नहीं? अच्छा ठीक है ठीक है, एक शर्त पर। What? आप तो छोड़ो जरा, ध्यान बहुत है, मुस्कुरा के बोलो जरा। अर्जुन, प्लीज ये एड्स बंद करवा दो। तुम एड्स बंद करवाओगे या जेल में जाओगे? हाँ, मजा आ गया। यही मुस्कुरा, ऐसे ही रहना। एक फोटो खींच लेता हूँ, दंत मंजन की ऐड के काम आएगी। I don't believe this. तुम सुधर नहीं सकते ना? You know what? Just wait. अरे क्या वेट मैडम जी, फोटो खिंच गई, ऐड में लग गई, पैसे मिल गए, डकार मार लिया, आप क्या गुस्सा कर रही हैं आप? अरे चलो ठीक है, आपके लिए दोबारा ये कांड नहीं करूंगा। ओके, तो अब जाओ यहाँ से। How dare you? धक्का कैसे मारा? उंगली कैसे दिखाई? You know, you better stop this nonsense, वरना क्या वरना? तुम्हारा ये फोन वापस नहीं करूंगी। मैडम, You know what? तुम मेरे घर पर छोड़ा है, but I being a nice person, मैं तुम्हें वापस करने आ रही थी, but तुम जैसा ill-mannered इंसान ये डिजर्व ही नहीं करता है। मैं तुम्हारा फोन लेके जा रही हूँ। मैडम, अब मैडम, अरे एड्स बंद करवाओ, फोन वापस मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ना, फोन तो दे दो। मैडम, ओ मैडम, अरे मैडम, हट। आज का दिन ही मनूस है। काम के पहले दिन पे कांड हो गया, बाइक खराब हो गई, चिप को फोन लेके भाग ली। इस चिपको से पीछा कैसे छुड़ाऊंगा मैं? जेब ही हो गई है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, तो रास्ते में आई सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कौन? जी मैं गोपी हूँ। मैं आपके पति के फैक्ट्री में वर्कर था। हाँ बोलिए। काकी माँ, मैंने चंद्रेश जी और आदित्य सर को देखा। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आदि के बाबा साहब यानी मेरे बड़े भाई साहब को देखा आपने? जी हाँ काकी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो आदि नहीं कोई और। नहीं नहीं, वो आदित्य सर ही है। मैंने खुद उनको देखा, एमजी चौक पर अस्पताल जा रहे थे। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या वो आती है? लेकिन अगर मैं जानवी को कहूंगी तो वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी। मुझे जाके खुद पता लगाना होगा कि सच्चाई क्या है।
निशा तुम क्या करना चाहती हो मेरी तो समझ के बाहर है। पाबासा को मोहरा बनाकर हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो अर्जुन आदि है या नहीं, इसलिए मैंने अपने प्लान में काकीसा को इन्वॉल्व कर लिया है। और अब तो मैं पता करके ही रहूंगी अर्जुन अर्जुन है या आदि। मैडम जी, किसी की जान लेना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कुछ भी काम बोलो कर लूंगा, अब क्या हुआ? तोते उड़ गए भाई। ये नहीं पता था कि चांस के लिए ये कांड करना पड़ेगा। छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि तू हमारे यहाँ नौकरी करने के लायक भी हो। ये नौकरी तो मिलने से रही। Let's leave Summer. We're just wasting our time with him. अरे मैडम जी, मैंने कही थी आपको मैं निराशा का मौका नहीं दूंगा, पर ऐसे किसी का कांड कर देना, एक्सीडेंट, कारोबार के लिए कर रही है क्या ये कांड? Oh, shut up. और दोबारा मुझसे ऐसी बात कभी मत करना। तुम्हें क्या लगा तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगी? नौकरी के लिए पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, और भरोसा जीतने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा।